का वीडियो देखती हूँ, रात में ध्यान करके सोती हूँ। मेरा हर दिन का यही रूटीन है कि सारे काम को करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बाबा जी का जाना तो है नहीं, बड़ा मायूस मन था। लेकिन उठने के साथ हस्बैंड ने कहा कि तुम लोगों का पैकिंग रेडी है, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कराऊंगा, जाओ तुम लोग जहाँ बाबा के वहाँ जा रही हो ना, बाबा है, बाबा देखेंगे। बस इतना कहे उसने, हम लोग जल्दी जल्दी नहाए धोए मंदिर के सामने पहुँची। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी नहीं, बाबा के मंदिर, बाबा सामने बैठे थे। मैं वहाँ तक पहुँची और बस खड़े होके मैं बोली बाबा मैं आ गई। आगे एक कपल चल रहे थे, जोड़ा, तो उन लोगों ने भी टिकट बनवाया था हमसे पहले, मुझसे ही पहले। जब हम वहाँ उनके बाद मेरा नंबर था। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी देर तक उन्हीं के साथ हम नीचे उतरे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कभी आप भी आओ तो ये पैराग्लाइडिंग जरूर करो। ऐसी हुई कि मेरी लैंडिंग बहुत सफल रही, तो मुझे ये चीज़ लगा। और फिर मैं बैठे बैठे बाबा जी से प्रार्थना करी कि हे बाबा, आप उसको भी सुरक्षित उतारना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस कैची धाम में आइए। और ये मैं तो इनको अब छोटा दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी नकुचिया ताल में, भक्ति धाम में। तो दोस्तों, भक्ति धाम की वीडियो में पहले आपको दिखा चुका हूं। तो एक दीदी जुड़ चुकी हैं झारखंड से, अपने बारे में बताएंगी और किस तरीके से बाबा जी से जुड़े अपने अनुभव। और आज ही कुछ एक थोड़ा सा हो गया था घटित, तो उसके बारे में भी बताएंगी। तो जानते हैं दीदी से, दीदी के अनुभव। पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर अपने बारे में बता दीजिए, फिर कहाँ से आए ये बता दीजिए, फिर अनुभव बता दीजिए। मेरा नाम रुक्मणी है। मैं झारखंड के जमशेदपुर ज़िला से आई हूँ। मैं बाबा जी का जो भी चमत्कार के किस्से और मंदिरों के दर्शन अक्सर यूट्यूब में विजय जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखती थी। और जब भी देखती थी तो मन में लगता था कि मैं कब बाबा के दर्शन करूँगी, कब दर्शन करूँगी। और पिछले 6 महीने से मैं बाबा जी के वो दर्शन कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तो इस बीच भी ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं मेरे घर के आगे में एक प्लॉट हमारा था। तो काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी, हस्बैंड को कहती थी कि वहाँ पे दुकान बनाओ आप। तो वो हमेशा कहते थे तुमको क्या करना है, वहाँ दुकान का अच्छा खासा बिजनेस है ये हो। तो मैं कहती थी कि घर के आगे में है, आप बनाओ ना। तो कभी नहीं सुने, 18 सालों में जो चीज़ नहीं सुने, वो बात को उसने मेरे 5 महीने में सुन लिए। और बहुत खूबसूरत एक अब दुकान भी तो ऐसा बनाए हैं, पूरा छत वाला, टाइल्स मार्बल के साथ। देखने से ऐसा लगता है जैसा मैं कोई ज्वेलरी दुकान का शोरूम बना दी। तो वैसा उन्होंने मुझे बना के दिया, ये 5 महीने के अंदर। तो वो 5 महीने में वो दुकान हस्बैंड ने कंप्लीट करा दिया, जो मैं पिछले 18 सालों से जो नहीं कर रहे थे वो। ये हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके बाद में छोटे छोटे बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। मैं बाबा का वीडियो देखती हूँ, रात में ध्यान करके सोती हूँ। मेरा हर दिन का यही रूटीन है कि सारे काम को करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बाबा जी का कार्यक्रम देखती हूँ। और जितने भी अपडेट्स आते हैं नए नए, सारे मैं देखती हूँ। और उसको देखने के बाद ही मेरी इतनी इच्छा तीव्र हुई बाबा से मिलने की। तो मैं अब आज यहाँ पे हूँ नैनीताल। और झारखंड से कैसे आप आए? थोड़ा झारखंड से जो आएंगे भक्त लोग उनके लिए कि किस कैसे आ सकता है? झारखंड से आना बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि ये एकदम एक साइड पड़ता है। मैं जमशेदपुर से काठगोदाम आई, जमशेदपुर से हावड़ा आई, और हावड़ा के बाद हमारा रात का 9:45 की ट्रेन थी, बाग एक्सप्रेस। मैं और मेरी बेटी हम दोनों वहाँ से फिर यहाँ काठगोदाम में उतरे। चूँकि ये कोरोना का टाइम है, हमने कई लोगों से कहा था कि हमारे साथ चलो, लेकिन लोग नहीं कर इनकार करते चले गए। ऐसा हुआ कि 14 का हमारा ट्रेन था, 13 तक लोगों ने कहा कि तुम कैंसिल करा दो, कोरोना है, नहीं जा पाओगी। तो हमने मन बना लिया था कि अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी पैकिंग वैसे ही थी, हमने पैकिंग निकाला नहीं था।
हस्बैंड से कहा था ठीक है हमारी टिकट कल आप जाके कैंसिल करा देना। तो हम लोग उस दिन 10 बजे की ट्रेन थी, हम उठे ही सुबह 8 बजे, क्योंकि जाना तो है नहीं, बड़ा मायूस मन था। लेकिन उठने के साथ हस्बैंड ने कहा कि तुम लोगों का पैकिंग रेडी है, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कराऊंगा, जाओ तुम लोग जहाँ बाबा के वहाँ जा रही हो ना, बाबा है, बाबा देखेंगे। बस इतना कहे उसने, हम लोग जल्दी जल्दी नहाए धोए फ्रेश हुए और यहाँ धाम के लिए हम लोग घर से निकल गए। और रास्ते भर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा लगा कोई गार्जियन हमारे साथ चल रहा है। बहुत लंबा टाइम था हमारे सफ़र का। सुबह 14 को हम लोग 10 बजे घर से निकले थे। फिर आपका यहाँ हम लोग 14 10 बजे निकले और हम लोग यहाँ काठगोदाम 16 को पहुँचे हैं सुबह में 9 बजे। तो यानी 14 से 15 पूरा दिन, 16 का मॉर्निंग, 2 दिन 2.5 दिन से ज़्यादा लगा हमारा। तो बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन पता नहीं चला बाबा ने कैसे ये सफ़र इतना आसान कर दिया। तो कैंची धाम में जो आए उसका अनुभव? कैंची धाम में आते ही ये बहुत दुर्लभ अनुभव हुआ आने के साथ। मैं जैसे ही आई, वीडियो के माध्यम से तो सारे चीज़ से परिचय मुझे विजय जी के माध्यम से आपके चेहरे में, जैसे आपने बोला कि मैं वीडियो में देखती थी, आज सामने देखी। आज मैं सामने देखी। और जैसे ही मैं बाबा जी के मंदिर के सामने पहुंची, मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी नहीं, बाबा के मंदिर, बाबा सामने बैठे थे, मैं वहां तक पहुंची और बस खड़े होके मैं बोली बाबा मैं आ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, बाबा मैं आ गई, और मेरे आँख से आंसू आने लगे। और ऐसा लगा जैसे कि मैं जा कर के बाबा को ऐसे बहुत तेज से पकड़ लूं, जैसा एक बेटी अपने पिता को बहुत प्यार से स्नेह से गला लगाती है। ऐसा अंदर की भावना मेरी आई और मैं वैसे ही खड़ी रही और देखती रही। क्या बस मन से बस यही निकला कि बाबा मैं आ गई। यही मेरा पहला शब्द था बाबा को देखने के साथ कि बाबा मैं आ गई। और अनुभव की मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव हुए। ये बहुत खूबसूरत सी जगह है बाबा की। और एक अनुभव तो आज ही हुआ, आज मेरा निकलना है यहाँ से। कल लॉकडाउन था? कल लॉकडाउन था। कल थोड़ा सा कल हम लोग फिर भी ये एक मंदिर गए ना, वो हनुमानगढ़ी मंदिर के, पूरा रोड खाली, सब कुछ खाली, एक गाड़ी भी नहीं जा रही है। लेकिन उस बीच भी हमारी कार निकली और हम लोग हनुमानगढ़ी गए, बहुत अच्छे से दर्शन किए, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। बहुत सुंदर से हमने वहाँ पर भी बाबा जी के दर्शन किए, मैया जी के दर्शन किए, एकदम शांति का अनुभव हुआ। और आज का भी रिसेंट का एक अनुभव ऐसा था। बाबा जी तो चमत्कार करते हैं, पल पल करते हैं। आज हम लोग को थोड़ा नैनीताल घूमने के लिए निकले थे। क्या कहते हैं, खड़ा पत्थर, मैं तो भूल हॉर्स राइडिंग। उसके बाद में हम लोग, मैं कार में आकर के बैठी। कार में आके बैठने के बाद में मैं विजय भाई को बोली कि वहाँ मुझे नहीं जाना था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं अपने आप हनुमान चालीसा गाड़ी में बैठे बैठे बाबा जी का पढ़ी। और उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल और तुरंत सामान्य हो गया, बिल्कुल सामान्य। और उसके बाद जब हम लोग खुरपाताल दर्शन किए, उसके बाद भीमताल, खुरपाताल हम पैराग्लाइडिंग के लिए एक जगह पे रुके। हाँ, पैराग्लाइडिंग के लिए एक जगह पे रुके। तो मैं मेरी बेटी गए थे। जब आज हवा काफ़ी तेज बह रही है तो हमने टिकट कटवाया 1500 का। हम ऊपर गए, जो पैराग्लाइडिंग करवाएंगे मैं उनके साथ ऊपर गए। हमारे आगे आगे एक कपल चल रहे थे, जोड़ा। तो उन लोगों ने भी टिकट बनवाया था हमसे पहले, मुझसे ही पहले। जब हम वहाँ, उनके बाद मेरा नंबर था। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी देर तक उन लोग रोक के रखे थे कि अभी हवा माने सही दिशा में नहीं है, जब उसका दिशा सही होगा तब हम लोग आपको पैराग्लाइडिंग करवाएंगे। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमने विजय जी को कॉल किया कि विजय बहुत लेट लग रहा है, अश्विनी नीचे बैठी है, पता नहीं कब तक हवा सही होगा, और ज़्यादा लेट होगी तो मैं नीचे आ जाऊंगी, कैंसिल करा दूंगी। तो इसने कहा कि ठीक है आप बैठो, मैं देखता हूँ, पहले आप ही का नंबर आएगा। तो अब मैं बैठी थी, लेकिन विजय ने कॉल किया या नहीं वहाँ पे मुझे ये नहीं पता,
लेकिन जैसे ही उन लोग बुलाए जो दोनों कपल को पहले कि आप लोग आओ, तो मैं उठ के बाहर निकली। तो मैंने कहा कि उनको जिनकी बारी थी, मैंने कहा सुनो भैया, आप लोग तो दोनों हो, मैं अकेली हूँ, नीचे मेरी बेटी अकेली है। अभी आपका तो आप एक काम करो, मुझे पहले पैराग्लाइडिंग कर लेने दो, आप दोनों कुछ देर रुक जाओ। यानी कि वो मेरी बारी नहीं थी और उन दोनों की बारी थी। तो उसने भी कहा कि ठीक है, लड़की की बारी थी, हाँ उसकी वाइफ की बारी थी। तो उसने कहा कि ठीक है आप चले जाओ। फिर उन लोग मुझे वो बेल्ट लगाए और मेरी लैंडिंग करवाई। बहुत सफल लैंडिंग मेरी हुई। थोड़ा सा बीच में मैं आपको इसकी झलकियां भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो मुझे इतना खूबसूरत आनंद आया प्रकृति का। मैं उनसे बात भी कर रही थी कि ये भगवान, ये बाबा, आपने मुझे इतना सुंदर, मुझे लग रहा है कि मैं पक्षी की भांति उड़ रही हूँ। और बहुत खूबसूरत, ऐसा दुर्लभ अनुभव मुझे लगा कि हाँ पक्षी, मैंने जो हमारा पायलट था, मैंने उनसे कहा भी कि कभी पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उसके लिए पूरा खुला स्वतंत्र आकाश है, उनको खोल के देना चाहिए। उड़ने में उसे कितनी खुशी मिलती है, ये चीज़ें मुझे आज पता चल रही। तो हम दोनों इसी तरह बात करते हुए बाबा जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऊपर आसमान से हनुमान जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और इसी तरह बहुत अच्छे से हमारी लैंडिंग हुई और बहुत खूबसूरती के साथ हम नीचे उतरे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कभी आप भी आओ तो ये पैराग्लाइडिंग जरूर करो, क्योंकि आपको लगता है कि आप बिना पंख के उड़ रहे हो। बहुत सुंदर, अद्भुत, एकदम अद्भुत। सारी प्रकृति का शुक्रिया अदा करिए कि उसने इतना खूबसूरत चीज़ दिया आपको, बहुत सुंदर। तो उसके बाद जब मैं उतर गई, हमारे बाद जिनका नंबर था, मैं नीचे से देख रही थी, फिर वो वहाँ से ग्लाइडिंग करने के लिए उनको उतारा गया। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी पे उड़े, उस हवा विपरीत हो गया और उनका जो ग्लाइडिंग का जो क्या कहते हैं पैरासूट था, वो बिल्कुल हवा में मारते हुए, हाँ, अनियंत्रित हो करके पेड़ के साथ में जा करके एकदम काफ़ी ऊंचाई पे लग गया। और मैं वो नीचे से देख रही थी, लोग दौड़ के जाने लगे। मैं बोली क्या हुआ? तो वो लोगों ने कहा कि वो कोई मैडम है जो जिनके पैराग्लाइडिंग का पैरासूट वहाँ पे हवा में अनियंत्रित होकर के लगे। मैंने कहा उसको चोट तो नहीं मिली, पता नहीं कुछ। मुझे बहुत ये लगा, क्योंकि जो लेडी उस समय जो कर रही थी, उसमें आपको जाना, वो उस समय मेरी बारी थी। लेकिन बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी लैंडिंग बहुत सफल रही। तो मुझे ये चीज़ लगा और फिर मैं बैठे बैठे बाबा जी से प्रार्थना करी कि हे बाबा, आप उसको भी सुरक्षित उतार दो, क्योंकि उसने मुझे आगे जाने का मौका दिया था। तो हम वहाँ फिर खड़े रहे काफ़ी देर, और मुझे लगता है 2 घंटा ज़्यादा हो गया, 2 घंटा से ज़्यादा, 2 घंटा के ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद बिना थोड़े भी खरोच आए वो लेडी भी नीचे आई और एकदम सुरक्षापूर्वक नीचे आई। मेरे आंख बार बार भर रहे थे और हमेशा बार बार मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा आप उसको सुरक्षित नीचे ला दो, क्योंकि उसने मुझे आगे जाने का मौका दिया था। तो ये हमारा अनुभव रहा कि मैं भी सुरक्षित रही, वो भी सुरक्षित रही। और हो सकता था बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ होता, लेकिन बाबा ने उसे टाल दिया। भक्तों के लिए संदेश, भक्तों के लिए तो ये संदेश है हमारा कि बाबा की भक्ति करते हैं तो उसमें संकोच मत करिए। आप कहीं भी रहिए, उस पर संकोच कभी मत करिए, क्योंकि जहाँ पे संकोच आता है वहाँ भक्ति कम हो जाती है। आप भक्ति करिए और बाबा के दर्शन करिए। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, बाबा आप तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। ऐसा हमारे साथ अनुभव हुआ है, अप्रत्यक्ष हुआ है अभी। और इसी के लिए मैं अब कहती हूँ कि आप सभी भक्तों को बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस कैची धाम में आइए। और ये मैं तो इनको अब छोटा भाई मानती हूँ। ये बच्चा, हम दोनों माँ बेटी आए थे, यहाँ हमारा कोई नहीं, लेकिन लगा कि हमारा भाई साथ में है। कितनी दूर का सफ़र हम तय करके आए, लेकिन बिल्कुल नहीं लगा कि हम अपने घर से बाहर हैं। हर पल हमारा साथ दिए, कहाँ खाना है, कैसे जगह में आपको रहनी है, हर चीज़ों की व्यवस्था सामने सामने दौड़कर इसने कराई। बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि मैं बहुत दूर आई हूँ। यहाँ लगा कि विजय मेरा भाई यहाँ पे हमारे लिए बाबा ने खड़े रखा था। आप लोग भी आइए और देखिए
विजय भाई बहुत सुंदर आप लोगों को यहाँ के एक एक चीज़ के दर्शन कराएंगे, जो अगर आप खुद से भी आएंगे तो शायद छूट सकता है, लेकिन इनको तो हर एक जगह की जानकारी है, सब कुछ एक एक बारीकी से आपको सारे दर्शन करवाएंगे। मुझे तो लगा था मैं कैची धाम दर्शन, काकड़ी मंदिर दर्शन, हनुमानगढ़ी दर्शन, आज मैं यहाँ पर भी आई हूँ, आपका भक्ति धाम भी आ गई, मोनी माई के भी दरबार में आ गई। माने मेरा धाम पूरा सफल हो गया, मेरे जो सोच के आए थे सारे पूरे हुए। शायद आप अगर किसी और के साथ आते या आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे बहुत कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पे क्या है, किन पहाड़ की चोटी पे कौन सी देवी माँ का मंदिर है। इन्होंने मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करवाए, इसने मुझे घोड़ाखाल मंदिर में गोलू देवता के दर्शन करवाए, बहुत सारे। तो मुझे बहुत आनंद आया, मैं फिर आऊँगी। और मेरे तरफ से विजय भाई को बहुत बहुत, मैं तो कहूँगी मैं छोटा भाई मानती हूँ, इसलिए से बहुत आशीर्वाद देती हूँ। बहुत आगे बढ़ो भाई, बहुत आगे बढ़ो। तो दोस्तों आपने दीदी की बात सुनी, मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दीदी का, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग मेरा परिवार हो, क्योंकि आप ही लोग, मैं सोचता हूँ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यूट्यूब से क्या मिलता है। दीदी ने भी सवाल किया था और अक्सर लोग पूछते हैं यूट्यूब से क्या मिलता है। का वीडियो देखती हूँ, रात में ध्यान करके सोती हूँ। मेरा हर दिन का यही रूटीन है कि सारे काम को करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बाबा जी का जाना तो है नहीं, बड़ा मायूस मन था, लेकिन उठने के साथ हस्बैंड ने कहा कि तुम लोगों का पैकिंग रेडी है, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कराऊंगा, जाओ तुम लोग जहाँ बाबा के वहाँ जा रही हो ना, बाबा है, बाबा देखेंगे। बस इतना कहे उसने, हम लोग जल्दी जल्दी नहाए धोए मंदिर के सामने पहुँची। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी नहीं, बाबा के मंदिर, बाबा सामने बैठे थे, मैं वहाँ तक पहुँची और बस खड़े होके मैं बोली बाबा मैं आ गई। आगे एक कपल, हाँ कपल चल रहे थे जोड़ा, तो उन लोगों ने भी टिकट बनवाया था हमसे पहले, मुझसे ही पहले। जब हम वहाँ, हाँ उनके बाद मेरा नंबर था। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी देर तक उन्हीं के साथ हम नीचे उतरे, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कभी आप भी आओ तो ये पैराग्लाइडिंग जरूर करो। ऐसी हुई कि मेरी लैंडिंग बहुत सफल रही, तो मुझे ये चीज़ लगा और फिर मैं बैठे बैठे बाबा जी से प्रार्थना करी कि हे बाबा आप उसको भी सुरक्षित उतारना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, इस कैची धाम में आइए। और ये मैं तो इनको